पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कथा। पुराण विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उनमें लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला हैं। वेदों की भाषा तथा शैली कठिन है। पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण हैं। उनमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान तथा अन्य विषय हैं। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। आइए जानते हैं 18 पुराणों के बारे में। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्णावतार की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पद्म पुराण में 25,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिनके नाम सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तरखंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड हैं। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उदिभज, स्वेदज, अंडज तथा जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। यह वर्गीकरण पूर्णतया वैज्ञानिक है। भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तृत वर्णन है। इस पुराण में शकुंतला दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप से भरतखंड और पश्चात भारत पड़ा था। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्णावतार की कथाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु की कथा भी शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। इस पुराण में सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास है। भारत की राष्ट्रीय पहचान सदियों पुरानी है, जिसका प्रमाण विष्णु पुराण के निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। साधारण शब्दों में इसका अर्थ है कि वह भूगोलिक क्षेत्र जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर से घिरा हुआ है, भारत देश है तथा उसमें निवास करने वाले सभी जन भारत देश की ही संतान हैं। भारत देश और भारतवासियों की इससे स्पष्ट पहचान और क्या हो सकती है। विष्णु पुराण वास्तव में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व, सप्ताह के दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों तथा काम पर विजय पाने के संबंध में वर्णन किया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर आधारित हैं और आज भी लगभग समस्त विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं तथा 12 स्कंद हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। विष्णु और कृष्ण अवतार की कथाओं के अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, आर्षि मुनियों तथा असुरों की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का देह त्याग, द्वारिका नगरी के जलमग्न होने और यदुवंशियों के नाश तक का विवरण भी दिया गया है। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं तथा इसके 2 भाग हैं। इस ग्रंथ में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के क्रम आदि के विधान हैं। गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक दी गई है। दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वरों, सप्तक के मंद्र, मध्य तथा तार स्थानों, मूर्छनाओं, शुद्ध एवं कूटतानों और स्वरमंडल का ज्ञान लिखित है। संगीत पद्धति का यह ज्ञान आज भी भारतीय संगीत का आधार है। जो पाश्चात्य संगीत की चकाचौंध से चकित हो जाते हैं, उनके लिए उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नारद पुराण के कई शताब्दी पश्चात तक भी पाश्चात्य संगीत में केवल 5 स्वर होते थे तथा संगीत की थ्योरी का विकास 0 के बराबर था। मूर्छनाओं के आधार पर ही पाश्चात्य संगीत के स्केल बने हैं। मार्कंडेय पुराण अन्य पुराणों की अपेक्षा यह छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक तथा 187 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में सामाजिक न्याय और योग के विषय में
अर्षि मार्कंडेय तथा अर्षि जैमिनी के मध्य वार्तालाप है। इसके अतिरिक्त भगवती दुर्गा तथा श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं भी संकलित हैं। अग्नि पुराण में 333 अध्याय तथा 15,000 श्लोक हैं। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश, इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। इस ग्रंथ में मत्स्य अवतार, रामायण तथा महाभारत की संक्षिप्त कथाएं भी संकलित हैं। इसके अतिरिक्त कई विषयों पर वार्तालाप है, जिनमें धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा आयुर्वेद मुख्य हैं। धनुर्वेद, गांधर्व वेद तथा आयुर्वेद को उपवेद भी कहा जाता है। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों आदि कई विषयों पर वार्तालाप है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष तथा विषदंश संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। इस पुराण की कई कथाएं बाइबल की कथाओं से भी मेल खाती हैं। इस पुराण में पुराने राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंद वंश, मौर्य वंशों, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया तक का वृतांत भी दिया गया है। ईसा के भारत आगमन तथा मोहम्मद और कुतुबुद्दीन ऐबक का जिक्र भी इस पुराण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त विक्रम बेताल तथा बेताल 25 की कथाओं का विवरण भी है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। ब्रह्मा विवर्ता पुराण में 18,000 श्लोक तथा 218 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं संकलित हैं। इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान भी संकलित है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और 133 अध्याय हैं। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की तालिका का वर्णन है। राजा अम्बरीश की कथा भी इसी पुराण में लिखित है। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। वराह पुराण में 217 स्कंद तथा 1000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में वराह अवतार की कथा के अतिरिक्त भागवत गीता, महामात्या का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पुराण में सृष्टि के विकास, स्वर्ग, पाताल तथा अन्य लोकों का वर्णन भी दिया गया है। श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन विचरने, अमावस और पूर्णमासी के कारणों का वर्णन है। महत्व की बात यह है कि जो भूगोलिक और खगोलिक तथ्य इस पुराण में संकलित हैं, वही तथ्य पाश्चात्य जगत के वैज्ञानिकों को 15वीं शताब्दी के बाद ही पता चले थे। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है तथा इस पुराण में 88,000 श्लोक और 6 खंड हैं। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भूगोलिक वर्णन है, जिसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, अरुणाचल प्रदेश का सौंदर्य, भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों तथा गंगा अवतरण के आख्यान शामिल हैं। इसी पुराण में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला तथा कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख भी किया गया है। इसी पुराण में सोमदेव, तारा तथा उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की अलंकारमयी कथा भी है। वामन पुराण में 95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक तथा 2 खंड हैं। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है, जो भरूचकच्छ, गुजरात में हुआ था। इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में भी सृष्टि, जम्बू द्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों की उत्पत्ति,